लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है, आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर द सक्सेस, हैविंग 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success and unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी हम जैसा विचार करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसी कल्पना करते हैं, वैसे ही ये नेचर हमें देने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ लोगों का मत है कि ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम रामायण में देखें तो तुलसीदास की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है जो मुझे याद आती है, और वो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीखी तिन तैसी। भावना यानी फीलिंग्स, जाकी रही भावना जैसी, हम जैसी फीलिंग करते हैं। प्रभु मूरत का मतलब क्या हुआ? तुलसीदास एक भक्त परंपरा से आते हैं और भक्त के लिए ये पूरा संसार ही प्रभु की मूरत है। यानी जब तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु मूरत, यानी ये पूरा संसार वैसा ही हमें दिखने लगता है। जाकी रही भावना जैसी, जैसा हम फील करते हैं। प्रभु मूरत यानी ये पूरा संसार, दीखी तिन तैसी, वैसा ही हमें दिखाई देने लगता है। यहां पर एक शब्द है दीखी तिन तैसी, इस पर मैं थोड़ा जोर देना चाहता हूं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु की मूरत वैसी बनने लगती है या वैसी होने लगती है। उनका जो एम्फेसिस है वो है प्रभु मूरत दीखी तिन तैसी, हमें वैसी वो प्रभु की मूरत दिखाई देने लगती है। और दोनों में बहुत अंतर है। जो हम बात करते हैं कि प्रभु की मूरत वैसी बन जाती है, वैसी हो जाती है, इसका मतलब कहीं दूसरी जगह पर किसी और को काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम कहते हैं प्रभु मूरत दीखी तिन तैसी, यानी मेरी नज़र से मुझे प्रभु की मूरत वैसी दिखाई देने लगती है, यानी मेरी भावना से मुझ में ही अंतर आता है, कहीं दूसरे में या दूसरी जगहों में अंतर नहीं आता है। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मैंने कहा हज़ारों लोगों ने मेरे साथ ट्रीटमेंट करवाया है, और मैं देखता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स उसमें रहती हैं। लोगों का यहाँ तक कहना होता है कि सर, अगर हम अट्रैक्ट करते हैं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए या मुझे खाना चाहिए, तो क्या प्रकृति मुझे एक्स्ट्रा खाना दे देगी या प्रकृति मुझे पैसा देना शुरू कर देगी? क्या वो क्रिएट करेगी मेरे लिए? नहीं, वो क्रिएट नहीं करेगी। प्रकृति को कुछ नहीं करना है, परमात्मा को कुछ नहीं करना है। आपकी नज़र तीखी तिन तैसी, आपको वैसी चीज़ें दिखने लगेंगी। इसको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं तो आप इसको पकड़ पाएंगे। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि अगले 10 सेकंड के लिए जहां भी आप बैठे हैं, चारों तरफ निगाह दौड़ाएं और देखें कि पीले रंग की कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देती हैं। अगले 10 सेकंड पूरा ध्यान से देख लें, गौर से देख लें। मैं उसके ऊपर फिर कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। जो भी पीले रंग की चीज आपको दिखाई देती है उन सबको याद कर लें। राइट, अब आंखें बंद कर लें और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मुझे बताएं कि आपने जिस कमरे में आप बैठे हैं, इस कमरे में नीले रंग की कौन सी चीजें हैं, ब्लू कलर की कौन कौन सी चीजें हैं। और आप शायद ही कोई चीज को याद कर पाएंगे। धीरे से आंखें खोल लें और देखें अब चारों तरफ कितनी सारी नीली रंग की चीजें हैं जो आपने इग्नोर कर दी थी। अब सवाल ये आता है कि जब आप पीली चीजों को चारों तरफ देख रहे थे तो क्या नीली चीजें अवेलेबल नहीं थी? नीली चीजें तब भी अवेलेबल थी। क्या हमारी आंख उन चीजों की तरफ नहीं गई थी? क्या रोशनी उनसे टकराकर क्या हमारी आंखों में नहीं गई थी? बिल्कुल गई थी। ये पूरा विजन का जो मैकेनिज्म है, साइट का जो मैकेनिज्म है, देखने की जो प्रक्रिया है, वो पूरी नीली चीजों के साथ भी घटी थी और पीली चीजों के साथ भी घटी थी। लेकिन हम आंखों से नहीं देखते हैं। आंख तो एक बस खिड़की है, आंख तो एक मीडियम है जिसके थ्रू हम देखते हैं। लेकिन देखता कौन है? देखता मेरा मन है। यानी मेरा मन जिन चीजों को देखना चाहता है
उन्हीं चीज़ों को वो देखता है। आँख तो एक खिड़की है। आप ऐसा सोचो कि आप अपनी एक खिड़की के सामने खड़े हो जाते हैं। अब आप वहाँ से अगर आकाश को देखना चाहते हैं तो आप खिड़की से आकाश देख सकते हैं। अगर आप ज़मीन को देखना चाहते हैं, आते हुए ट्रैफ़िक को देखना चाहते हैं, तो आप आते हुए ट्रैफ़िक को देख सकते हैं, ज़मीन को देख सकते हैं। खिड़की नहीं देख रही है। देख कौन रहा है? उसके पीछे जो आप खड़े हैं, आप उसको समान चीज़ों को देख रहे हैं। इसी तरह से मेरी आँख नहीं देख रही, वो सिर्फ़ एक खिड़की की तरह से है जो मेरे शरीर में एक होल है, एक स्पेस है। लेकिन देख कौन रहा है? देख रहा है मेरा मन। और मेरा मन वही देखता है जो वो देखना चाहता है। जब मैंने आपको एक सवाल डाला कि आप सारी पीली चीज़ें देख लें, यानी आपका मन अब पीली चीज़ देखने के लिए तैयार था। इन खिड़कियों से, इन आँखों से वो नीले रंग की भी वेव्स आ रही थीं, लेकिन क्योंकि आपका मन उसको देखने को तैयार नहीं था, इसलिए वो नीले रंग की चीज़ें आपके माइंड ने रिकॉग्नाइज़ नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसी कॉन्सेप्ट से हम पकड़ते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आप जो चीज़ सोचेंगे, जैसी भावना करेंगे, यानी जैसे सपोज आप कोई एक नया बिजनेस शुरू करते हैं और आप ये भावना करते हैं कि मुझे अपना बिजनेस एक पर्टिकुलर, मैं अपना एक टारगेट सेट करता हूँ, या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसा चाहिए। अब क्या होगा? जब आपने ये विचार अपने गहरे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है, अब आपकी एक ये डिटर्मिनेशन बन चुकी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। अब क्या होगा? क्योंकि अब ये मन में विचार है, तो मेरा जो लॉजिकल माइंड है, मेरे आसपास जो नेचर में जो डेटा अवेलेबल है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मैं उन सब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाऊँगा और मैं उनके लेने के लिए, उन पर एक्ट करने के लिए भी मैं हमेशा रेडी रहूँगा। जैसे एक और छोटे से एग्जाम्पल से आप समझें कि अगर आपको भूख लगी है और आप एक मार्केट में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे जितनी भी खाने की दुकानें हैं, हलवाई की दुकानें हैं, वो आपको आराम से दिखाई देने लगती हैं। आपका पहले ध्यान ही वहाँ जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर भूखा है और मन खाना ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि खाना मिले। एक तरीके से वो अट्रैक्ट कर रहा है खाने को, यानी खाने के जो भी खुशबू हैं, जो खाने की दुकानें हैं, वो सब हमें दिखाई देने लगेंगी। लेकिन सोचें, एक दिन आप पूरा पेट भरकर खाना खाकर गए हैं और उसी मार्केट्स में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कि कौन कौन सी खाने की दुकान आपकी आंखों के आगे से निकल चुकी हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये सवाल मेरे पास बहुत बार आता है कि सर क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम कुछ सोचेंगे, हम एक भावना करेंगे कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए या मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, तो क्या ये नेचर मुझे 10 करोड़ रुपए दे देगा क्या? ऐसे तो कोई भी कुछ भी मांग लेगा। नहीं, नेचर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेटिस्फाई करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए नेचर को कुछ नहीं करना है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास ही अवेलेबल हैं। अगर मेरा ध्यान, अगर मेरी डिटर्मिनेशन इस तरफ जाती है कि मुझे 10 करोड़ रुपया कमाना है, तो ऑब्वियस है अब मेरा पूरा दिन वो विचार चलते रहेंगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देगी जिससे कि मेरा बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि मेरी एक अट्रैक्शन उस तरफ है, मेरी एक इंटेंशन है उस चीज को लेने की, राइट। और दूसरा मैं ये बोलता हूं कि कई बार लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं, जैसे लिखने के लिए भी बोला जाता है कि आप एक ही विचार को बार बार लिखते हैं तो उससे भी हम मैनिफेस्ट करते हैं नेचर के लिए, या फिर हम बैठकर उसके बारे में कोई पेंटिंग बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से सजेशंस दे रहे हैं, पॉजिटिव सजेशंस दे रहे हैं। और कई लोगों का कहना होता है कि सर ये सब करने से भी हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको लॉजिकल माइंड से ही करेंगे, लॉजिकल माइंड क्या है? इट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल 5% माइंड, और हम सिर्फ लॉजिकल माइंड से ही एक चीज को बैठे हुए रिपीट करते रहेंगे। सपोज मैं यही रिपीट करता हूं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, लेकिन अगर मैं उसको फील नहीं कर रहा हूं, यानी वो जो मेरा 95% माइंड है, अगर वहां तक ये सजेशन नहीं पहुंचती है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ कोई मंत्र जपने से, कोई पॉजिटिव सजेशंस को बार बार रिपीट करने से चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा।
जब ये विचार आपके गहराइयों तक जाएगा, इतनी गहराई तक जाएगा कि आप सोचें कि आपने खाना नहीं खाया है, सुबह से शाम हो गई और आप भूखे हैं, वो जो भूख है वो आपके कितने गहरे जाती है शरीर में, और उस भूख से जब आप मार्केट में निकलते हैं तो खाना खा की जो दुकानें हैं, वो जो उसकी खुशबू है वो आप अट्रैक्ट कर पाते हैं, राइट? यानी अगर हम ये सोचें कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, 50 लाख चाहिए, 10 करोड़ रुपया चाहिए, और अगर मैं बैठ के सिर्फ जपता रहूं कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे 10 करोड़ मिल रहा है या मुझे 10 करोड़ मिल चुका है, जो भी भाषा हम इस्तेमाल करें, तो मुझे 10 करोड़ नेचर कहीं से दे देगा? नहीं, कहीं से नहीं देगा। वो जो मेरी जो जिज्ञासा है वो गहरे मेरे सबकॉन्शियस तक जानी चाहिए, वो इतनी गहरी जानी चाहिए कि वो एक मेरी संकल्प बन जाए, मेरा डिटर्मिनेशन बन जाए। और जब वो मेरा संकल्प गहरा होगा तो ऑब्वियस है उस संकल्प से मेरा पुरुषार्थ निकलेगा, और जब हम कर्म करेंगे, जब हम पुरुषार्थ करेंगे, तो उसका रिजल्ट हमें वही मिलेगा जो कि हमने मैनिफेस्ट किया था थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो मैं इस बात पर खास तौर पर ध्यान लेके जाना चाहता हूं, जो तुलसीदास कहते हैं, प्रभु मूरत दीखी तिन तैसी, आपको वैसी दिखाई देने लगेगी, राइट? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। सारी चीजें मैं इस वीडियो में अगर कवर करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आज मैं सिर्फ इतना ही आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था कि जो भी आप फील करते हैं, पहली बात तो यह है कि वो फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में ही है, क्योंकि लॉजिकल माइंड तो फील कर ही नहीं सकता। लॉजिकल माइंड सिर्फ तर्क करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीजें फीलिंग के लेवल तक जानी चाहिए। तुलसीदास का वर्ड है भावना, तर्क नहीं वर्ड यूज कर रहे हैं, विचार नहीं वर्ड यूज कर रहे हैं। तुलसीदास ये नहीं कह रहे हैं कि हम जैसा विचार करेंगे प्रभु मूरत वैसी बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जैसी भावना करेंगे। विचार 5% माइंड करता है, भावना 95% माइंड में गहराई में होती है, और जब ये गहराई में जाती है तब ये संकल्प बनती है। जब ये संकल्प बनती है तो वही मेरा पुरुषार्थ बनती है, मेरी दृष्टि बनती है, और फिर जब हम पुरुषार्थ करते हैं, जब हम उस नज़र से दुनिया को देखते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे चारों तरफ हैं, हम उनको अट्रैक्ट करने लगते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, और रिजल्ट में वही मिलता है जो हमने भावना की थी, राइट? इसमें और भी बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, तो इसके ऊपर मैं आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्कर दी सक्सेस में एक ही चीज़ की गारंटी करते हैं, दैट इज़ अनकंडीशनल हैप्पीनेस टू यू। सो हमारे क्या क्वालिटी है, हमारे क्या कमिटमेंट्स हैं, और क्या हमारे क्लाइंट्स ने फेस किए, फील किया है, वो सारा रिव्यूज़ में आप देख सकते हैं। और मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है तो एक छोटा सा कमेंट, तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो मेरा जिस तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को ले रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं यूट्यूब पर हर सैटरडे 9 से 10 बजे तक रात को लाइव आता हूँ, तो उस पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। सो एक ही चीज़ की हम लोग गारंटी करते हैं, दैट इज़ नथिंग इन लाइफ कैन मेक यू अनहैप्पी। So my dear friends, I invite you to the world of unconditional happiness. Good luck to you.